हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं एयर साइन के लिए 2026 में क्या आ रहा है। एयर साइन के लिए एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनीज के लिए क्या आ रहा है इन 2026। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me. एयर साइन के लिए क्या आ रहा है इन 2026, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। Thank you. Bottom of the deck, Three of Winters. You are living the belief system that is not serving you. आप उन बिलीफ सिस्टम्स को लेट गो कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। यू नो, अ लाइफ चेंजिंग इवेंट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। कोई ऐसा इवेंट आएगा जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। यू नो, और ये जो इवेंट होगा, ये सिचुएशन जो होगी, ये आपको सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाएगी। यू आर मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव इन 2026। आप ना और ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए और इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस अगर नहीं करते थे तो आप इमोशनली यू विल बी लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। क्रिएटिविटी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी एनहेंस हो रही है आपकी। यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड रहना है। लैक माइंडसेट हो सकता है थोड़ा सा आपको। You can walk away, feel like walking away. There can be dishonest associations, तो you are walking away from the dishonest associations। जो भी आपके आसपास लोग हैं जहाँ पे you don't feel connected, वहाँ से walk away करते हुए दिख रहे हो। you will be realizing that कि आपने जैसा सोचा था ये पर्सन या सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी आपको चाहिए थी, या आपकी खुशी जहाँ पे थी। तो यू आर वॉकिंग अवे, आप लेट गो कर रहे हो उस सिचुएशन को। अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं आपको। क्रिएटिविटी वर्क में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यू आर गोइंग टू बी इन पार्टनरशिप। हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए, नहीं तो वर्क अपॉर्चुनिटी आपको ऑनलाइन आते हुए दिख रही है, ग्लोबली आते हुए दिख रही है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बट उसमें से कुछ इल्यूजन्स होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। बट यू नीड टू मेक डिसीजन। आपको ना डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या बेटर है। आपको समझना पड़ेगा कि उसमें से एक वो क्या चीज़ है दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो इल्यूजन्स होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, इल्यूजन्स क्रिएट होंगे आपके लिए। प्रोकास्टिनेट अगर अभी तक कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन के अगर मोड में हो गए ना, तो प्रोकास्टिनेशन से एक्शन लेना पड़ेगा आपको। फोर्सफुली आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाएगा, जिसकी वजह से तो थोड़ा बर्डन भी फील कर सकते हो। ठीक है, बट यू कैन आस्क फॉर अ हेल्प, यू कैन आस्क फॉर अ क्लैरिटी। लीविंग द ऑल निगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ, यू आर मूविंग अहेड। आप सब कुछ निगेटिव जो है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, कुछ भी है दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। यू आर लिविंग दैट निगेटिव सिचुएशन एंड मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी वेयर यू कैन फील कंटेंट। ठीक है, इल्यूजन्स में ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। ईगो जो है वो इंक्रीज हो सकता है आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ की इम्पोर्टेंस आपको ना समझ में ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मटेरियलिस्टिक लाइफ। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है।
आपके लिए अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, बट यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट। आपको अपने हार्ट की सुननी है, अपने इनसाइट्स की सुननी है। एज आई सेड ना कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्लैरिटी नहीं होगी, इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, बट आपको चूज़ करना है कि एक वो चीज़ जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज़ करने के लिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना होगा। तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हो इन 2026। हार्ट ब्रेक आता हुआ दिख रहा है आप थर्ड पार्टी की वजह से। अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, वर्क हो सकता है, वर्क पार्टनर हो सकता है, तो कैन बी एनीवन। उसकी तरफ से हार्ट ब्रेक आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यू नीड टू रीच आउट टू अदर्स, यू नो, फॉर लव, फॉर कंफर्ट। एंड ये जो हार्ट ब्रेक आ रहा है, दिस हार्ट ब्रेक इज गुड फॉर यू। ये आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए आ रहा है, ये आपको क्लैरिटी देगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस हार्ट ब्रेक के बाद यू नो यू आर गोइंग टू हैव विश फुलफिलमेंट। आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है, यू नो, एक अच्छा फैमिली टाइम आ रहा है। यू आर गोइंग टू स्पेंड हैप्पी कंटेंट फैमिली टाइम। इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है आपके लिए, ठीक है। पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट आर कमिंग इन टू योर लाइफ, बट आपको अपने गार्ड्स अप रखने हैं। यू नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री, यू हैव टू बी असर्टिव। बहुत फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। पीपल विल बी देयर अराउंड यू to create confusion, to create, you know, chaos around you, but you will be protecting yourself, you will be guarding yourself and choosing yourself, ठीक है। तो आपको 7777 दिख सकता है। अगर आपको 7777 दिख रहा है तो दैट मीन्स डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन इज गाइडिंग यू। आपको 1 2 लव लाइफ में देखिए तो यू नो यू आर लेटिंग गो ऑफ द पर्सन और द सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। दैट यू नो यू डोंट फील इम्पॉर्टेंट। आप उस सिचुएशन, उस पर्सन को जाने दे रहे हैं जो आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा है। यू नो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है। एज आई सेड ना, यू आर इमोशनली बिकमिंग मैच्योर। कोई इंसान, कोई एक इमोशनली मैच्योर इंसान आपके तरफ प्रपोजल लेकर आता हुआ दिख रहा है। यू नो ये क्रिएटिव फील्ड से पर्सन हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दिस पर्सन, यू विल फील लाइक फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा कि यू हैव फॉलन इन लव विद दिस पर्सन। दिस पर्सन विल स्वेप, यू नो, ग्राउंड अंडर योर फीट। पैरों के नीचे से आपके जमीन खिसक जाएगी। यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। बट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। बहुत इमोशनल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। एज आई सेड ना कि यू आर लिविंग द डिसऑनेस्ट एसोसिएशन। आप छोड़कर निकल रहे हो। ये जो पर्सन है ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द वन। इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि यस यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर अ हेल्प। ये किसी न किसी की हेल्प लेकर आपसे कनेक्ट करेंगे। थोड़ा बर्डन फील करेगा ये पर्सन आपके तरफ आते हुए, बिकॉज ऑफ यू नो पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमाज इन हिज लाइफ। बट ये भी अपनी एक निगेटिव सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगेगा कि आप यू नो पॉजिटिव हैं इनके लिए। और ये आपकी एनर्जी अगर हो सकती है तो कोई जो भी रोमांटिकली इन यू नो मैच्योर पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, यू आर लिविंग दैट नेगेटिव सिचुएशन एंड मूविंग टूवर्ड दैट पॉजिटिव पर्सन। आप उस सिचुएशन को छोड़कर उस पॉजिटिव पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन आप इनसे मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, यू नो इल्यूजन्स क्रिएट करे जाएंगे, बट
आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, सेल्फ लव में आना है, अपनी वर्थ को समझना है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, पैशनेट न्यू रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए लाइफ में, जो कि आपको हैप्पी कंटेंट फैमिली दे सकता है। आपके सराउंडिंग में ऐसे सोल फैमिली क्रिएट होगी जो आपको सपोर्ट करेगी। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वर्क में अगर हम देखें तो अगेन यू आर लिविंग द सेम सिचुएशन जहाँ पे आपको क्रेडिबिलिटी नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था, आपकी वैल्यू नहीं थी। यू आर लिविंग दैट सिचुएशन। क्रिएटिव फील्ड से कोई नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, कोई लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है आपके लिए। आप कुछ नया सीख सकते हो क्रिएटिव फील्ड में, and new beginnings are रही हैं, lot of new opportunities are coming towards you, and you are leaving that negative person, negative situation or environment and moving अब्रॉड जाने के भी चांसेस हो सकते हैं आपको, ऑनलाइन वर्क के आने के भी चांसेस हैं आपके लिए। एक ब्राइट फ्यूचर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको आपके क्रिएटिव और हार्ड वर्क से मिलेगा। बेसिकली क्रिएटिव वर्क से अपॉर्चुनिटी आते हुए ज़्यादा दिख रही है। ये हॉस्पिटैलिटी से हो सकती है, ये जर्नलिज्म से हो सकती है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ये डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से हो सकती है, ये राइटिंग इंडस्ट्री से हो सकती है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके लिए, बट आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो कि किसको चूज़ करूं, किसको नहीं चूज़ करूं। टेक हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर क्लैरिटी, एंड यू आर लिविंग द सिचुएशन एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। एज आई सेड कि बहुत सारी आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। अब ब्लॉकेजेस देख लेते हैं एयर साइन के लिए क्या क्या हैं। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me। एयर साइन के लिए क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं एयर साइन के लिए 2026 में क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। थैंक यू। सेल्फ लव में ना होना, अपनी वर्थ को ना समझना, अपनी क्रिएटिविटी को आप यूज़ ना करें अगर, तो सबसे मेजर ब्लॉकेज ये है आपके लिए कि आप अपनी वर्थ को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने टैलेंट को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा इज़ लाइक बैड कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। जैसे ना कि क्रिएटिव फील्ड से आ रहा है तो कम्युनिकेशन फील्ड से भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना आपको अपना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। अपने 4 पिलर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। आपको अपने इनके 4 पिलर्स पे अपने लाइफ में काम करना बहुत ज़रूरी है। गैदर एज मोर इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। जब कम्युनिकेशन करें तो जिस बारे में भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी अ मैनिपुलेटर बट इन अ गुड वे। आपको मैनिपुलेटर होना है बट इन अ गुड वे, नॉट नेगेटिव वे। लोगों को आपको अपनी बातों से ही आपका काम जो निकलेगा आपकी बातों से निकलेगा। तो यू हैव टू बी हैविंग गुड नॉलेज, यू हैव टू बी अ गुड मैनिपुलेटर। अगेन इल्यूजन्स, कंफ्यूजन में फंसोगे तो दैट इज द एक ब्लॉकेज जो मैंने आपसे कहा कि कोशिश की जाएगी। अगेन 7 ऑफ कप्स निकल कर आया है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो इल्यूजन्स क्रिएट करे जाएंगे, बट आपको जो अभी तक अगर आप नहीं देख रहे थे कि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, वो ब्लेसिंग्स अगर आप उनको अवॉइड करोगे तो ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट होगा। बट आपको वो जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको अवॉइड नहीं करना है। आपको बोर्डम में नहीं जाना है, आपको थर्ड पार्टी के दिए हुए पेन में फंसना नहीं है, वहाँ से निकलना है। वहाँ से आपको उसको एज अ वेपन यूज़ करना है फॉर योर ग्रोथ। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। पूरे डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ खुद को बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है आपको।
ठीक है। डिसबैलेंस अगर हो गया, अगर आपकी फेमिनिन और मेस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस होगी, अगर आप ज़्यादा लॉजिकल हो जाओगे तो भी इशू है, और ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो भी इशू है। तो लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड को बैलेंस करते हुए चलना है आपको। हार्ट चक्रा को अपने ओपन रखना है आपको, एक्सेप्टेंस में आना है, हार्ट चक्रा को ऊपर रखना है और एक्शन मोड में रहना है आपको। ठीक है, एक्शन मोड में रहना है आपको। सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये दो चक्रा को हील करना है आपको एयर साइन इन द कमिंग ईयर। और अगर जो मैंने कहा आपसे कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ और आप थर्ड पार्टी की वजह से उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको देखना है ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको दिख नहीं रही हैं, तो आप जो एक चीज नहीं है उसमें फंसना नहीं है। आपको अपना लॉन्ग विजन रखना है यहाँ पे। आपको मतलब ये ट्रस्ट रखना है, ये सरेंडर करना है अपने आप को कि यस, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, माई मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू वर्क। आपको जो भी हार्ड वर्क है वो आपके तभी फुलफिल होंगे जब आप पॉजिटिव रहोगे। क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है एयर साइन के लिए? प्लीज गाइड मी माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स। सी ब्लेसिंग्स, लिव ब्लेस्ड लाइफ। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है। ठीक है, एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस to either give or receive a blessing. Expectation, open heart, comfort and ease and flow. As I said ना, surrender mode में रहना है आपको, डिवाइन को ट्रस्ट करना है। सेम गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली। आपको लाइफ को अनफोल्ड होने देना है और एट देयर ओन पेस। ठीक है, शो योर सेल्फ सम लव। हार्ट चक्रा को ओपन करना है, एक्सेप्टेंस में आना है, सेल्फ लव में आना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप सेल्फ लव में नहीं रहोगे, अपनी वर्थ को नहीं समझोगे, सेम मैसेज हैज कम। You need to show some love to yourself, air sign. Be kind to yourself. A part of you need comforting right now. Whatever unease you are feeling, it's okay. Drop expectation and seek solace. Open heart. Your heart is safe. Put down your defense. Let go of the fear of vulnerability. Open your heart to receive the love of others. Allow yourself to have new experiences. थर्ड पार्टी की वजह से जो भी हार्ट ब्रेक आएगा उसकी वजह से खुद को बांधना नहीं है। एज आई सेड ना, आपको बोर्डम में नहीं जाना है, आपको उन ब्लेसिंग्स को रोकना नहीं है। सेम मैसेज आया है। हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, अपने न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू रिलेशनशिप को एंटर करने दीजिए अपनी लाइफ में। एक्सपेक्टेशन, बिलीव इन बेटर आउटकम्स. Life delivers to us what we expect from it. Ask yourself, what is the best that could happen? Expect good things so life can rise to meet you. अपने expectations को positive note पे आपको रखना है. Ease and flow. Allow life to flow freely. Life does not have to be difficult. Know that you deserve ease and goodness. Struggle is not requirement for joy. So be gentle with yourself. You have to be gentle on yourself. सेल्फ लव में आइए, खुद को प्रायोरिटाइज करिए, अपनी वर्थ को समझिए. दिस इज द मैसेज फॉर यू एयर साइन. होप यू लाइक द रीडिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.